आखिरकार ये यूजीसी बिल है क्या, जिसने देश भर के सवर्णों को मोदी सरकार के खिलाफ ला खड़ा कर दिया। बड़े बड़े कॉलेज में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड क्लास के लड़के बैकवर्ड क्लास के लड़कों के साथ जातिगत भेदभाव करते थे, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। इसीलिए यूजीसी की नई गाइडलाइन पास हुई। जातिगत भेदभाव की ही वजह से रोहित वेमुला ने सुसाइड कर लिया, डॉक्टर पायल तडवी ने सुसाइड कर लिया। लेकिन तब क्या होगा जब एससी एसटी कास्ट का कोई लड़का किसी जनरल कैटेगरी वाले लड़के के मां बहन को गाली दे या फिर उसे नाटा काला कह के बेइज्जत करे, तो फिर जनरल कैटेगरी वाला लड़का किसके पास कंप्लेन करेगा। जानते हैं सर ये यूजीसी की नई गाइडलाइन है क्या, जिसने देश भर के सवर्णों को मोदी सरकार के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। देखिए सर, सीधी सी बात है, अगर आप सवर्ण हैं तो इस बिल के विरोध में बात करेंगे और अगर आप दलित हैं तो इस बिल के समर्थन में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एकदम आसान भाषा में बता देता हूं कि यह बिल है क्या, यह बिल क्यों पास हुआ, इस बिल के प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या है। इसके बाद आप ईमानदारी से अपने जाति के अनुसार मोदी सरकार का समर्थन या फिर विरोध कर लीजिएगा। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है सन 2016 में, जब रोहित वेमुला का केस सामने आता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला रोहित वेमुला एक दलित छात्र था। उसने इसलिए सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था। उसने सुसाइड करने से पहले एक आखिरी लेटर भी लिखा था। अगर अभी भी आप गूगल पे सर्च करें रोहित वेमुला लास्ट लेटर, तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि एग्जैक्ट रोहित वेमुला ने लिखा क्या था। हालांकि अपने सुसाइड लेटर में कहीं भी उसने क्लियर यह स्पष्ट नहीं किया था कि वो सुसाइड जातिगत भेदभाव की वजह से कर रहा है, लेकिन मीडिया ट्रायल हुआ कि उसने जातिगत भेदभाव की वजह से सुसाइड किया। जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में जो माहौल बना वो यही माहौल बना कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ था। माहौल इसलिए बना क्योंकि रोहित वेमुला एएसए अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन के एक्टिविस्ट थे। इन लोगों की लड़ाई हो जाती है एबीवीपी से। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि एएसए आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी का विरोध कर रहा था। अब चूंकि लड़ाई हुई तो यह बात पूरे देश भर में फैली, और जब बात पूरे देश भर में फैली तो केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने एचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिखा कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है। अब केंद्रीय मंत्री अगर एचआरडी मिनिस्टर को लेटर लिखेगा तो जाहिर सी बात है कि कार्रवाई बड़ी होगी। तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रोहित वेमुला समेत 5 दलित छात्रों को हॉस्टल से बाहर निकाला, कॉलेज से बाहर निकाला और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप भी रोक दी। इसके बाद पूरे कॉलेज में एक माहौल बन गया, एबीवीपी वर्सेज एएसए, और माहौल बनने का मतलब था फॉरवर्ड वर्सेज बैकवर्ड का माहौल, सवर्ण वर्सेज दलित का माहौल। हॉस्टल से बाहर निकाले जाने के कुछ हफ्तों बाद रोहित वेमुला ने वीसी को एक लेटर लिखा जिसमें लिखा कि हम दलित छात्रों को जहर और रस्सी की व्यवस्था की जाए। मतलब हम मरना चाहते हैं, हमारे साथ इस तरीके से भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अब चूंकि वीसी को इस तरह का लेटर लिखा और इसके कुछ ही हफ्तों के बाद एक आखिरी सुसाइड नोट लिखकर रोहित वेमुला खुद को मौत के हवाले कर देता है। इसीलिए जब मीडिया ट्रायल हुआ तो यही हुआ कि रोहित वेमुला ने जातिगत भेदभाव की वजह से सुसाइड किया। हालांकि जब आप रोहित वेमुला का आखिरी लेटर पढ़ेंगे जो अभी भी गूगल पे अवेलेबल है, उसमें कहीं भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जिसको लेकर यह पुख्ता सबूत मिले कि रोहित वेमुला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उसने सुसाइड की थी। इसी तरह का एक केस सामने आया डॉक्टर पायल तडवी का। इन्होंने भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुसाइड कर लिया। अब चूंकि ये दोनों केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, ये चर्चा होने लगी कि क्या निचली जाति के लोगों के साथ कॉलेज जैसे बेहतरीन संस्थानों में भी जातिगत भेदभाव होता है, उन्हें नीचा दिखाए जाने की कोशिश की जाती है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, किसी ने पिटीशन फाइल किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को यह हिदायत दी कि तुम अपने गाइडलाइन को अपडेट करो, इस तरह के गाइडलाइन बनाओ जिससे कॉलेज में जो जातिगत भेदभाव हो रहा है उस पर रोक लगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यूजीसी ने नई गाइडलाइन बनाई जिसके अनुसार अब कॉलेज में, बड़े बड़े संस्थानों में कोई जातिगत भेदभाव नहीं होगा, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, किसी के साथ किसी भी तरीके से असमानता का व्यवहार नहीं होना चाहिए। यही है यूजीसी की नई गाइडलाइन। इसके लिए यूजीसी ने कहा कि हर कॉलेज में ईओसी का सेटअप होगा। ईओसी का काम होगा कि कॉलेज में जो डिसएडवांटेज ग्रुप है, यानी जो ऐसे ग्रुप हैं जो वंचित हैं या दलित हैं, उनका एकेडमिकली, इकोनॉमिकली और पर्सनल लेवल पे ये ग्रुप उनको अपलिफ्ट करेंगे, उनको मोटिवेट करेंगे। कुल मिलाजुला के कॉलेज में जो कमजोर ग्रुप है उनकी हेल्प की जाएगी। दूसरा, हर कॉलेज में एक इक्विटी कमिटी और एक इक्विटी स्क्वाड बनाया जाएगा। इक्विटी स्क्वाड का यह काम होगा कि वो पूरे कॉलेज में बेचैन आत्मा की तरह इधर से उधर विचरण करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कहीं कॉलेज में किसी जगह किसी छात्र के साथ दुर्व्यवहार तो नहीं हो रहा,
उसे जातिगत आधार पे भेदभाव तो नहीं किया जा रहा, असमानता जैसा व्यवहार तो नहीं किया जा रहा। अगर उसको ऐसा कहीं कुछ भी दिखेगा तो इक्विटी कमेटी को रिपोर्ट करेगा। अब इक्विटी कमेटी इस पर जांच करेगी कि क्या सच में किसी छात्र के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। इक्विटी कमेटी के मेंबर कौन होंगे? तो SC ST, दलित, विकलांग और उसके साथ साथ कोई महिला हो सकती है, पर जनरल कैटेगरी का लड़का इस कमेटी का मेंबर नहीं होगा। मतलब आप सोचिए कि अगर किसी दलित लड़के के साथ कोई भेदभाव होता है, वो दलित लड़का इक्विटी कमेटी में जाके रिपोर्ट करता है कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो इसकी छानबीन करने वाले उसी कास्ट के लोग रहेंगे। अब अगर मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो कॉलेज में एक ऐसी कमेटी होगी जो ये देखेगी कि किसी भी कॉलेज में किसी भी छात्र के साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं हो रहा, और अगर जातिगत भेदभाव हो रहा है, उस दलित लड़के ने अगर कंप्लेन किया और अगर मामला गंभीर हुआ तो उस सवर्ण लड़के पे सीधे FIR दर्ज हो जाएगा। और FIR दर्ज होने का मतलब उस लड़के का कैरियर खराब हो जाएगा। सवर्ण जाति के लड़के इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका यह कहना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस पावर का यूज नहीं करेगा। दूसरा, अगर बैकवर्ड क्लास का लड़का किसी फॉरवर्ड क्लास के लड़के के मां बहन की गाली दे देता है या फिर उसके साथ वो गलत व्यवहार करता है, तो फिर फॉरवर्ड क्लास का लड़का मतलब सवर्ण लड़का कहां कंप्लेन करेगा, कहां पे शिकायत करेगा। तीसरा, जब SC ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, उसमें गलत तरीके से फंसाया जाता है, तो क्या UGC की नई गाइडलाइन के हिसाब से लोगों को नहीं फंसाया जा सकता? और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि SC ST कास्ट का कोई लड़का UGC की नई गाइडलाइन का अगर दुरुपयोग करता है तो फिर उसे क्या सजा दी जाएगी, क्योंकि उसे सजा देने का कोई प्रावधान है ही नहीं। अगर कोई लड़का गलत तरीके से किसी सवर्ण लड़के को फंसा देता है और यह बात पता भी चल जाती है कि उसने गलत तरीके से फंसाया, तो उसे सजा देने का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं है। अब आखिरी में मेरा क्या ओपिनियन है, मुझे क्या लगता है वो भी जान लीजिए। यह सच है कि जातिगत भेदभाव गांव में, समाज में और कॉलेज में दलित लड़कों के साथ SC ST कास्ट के लड़कों के साथ होता है, और यह भी जरूरी है कि कॉलेज में उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब देश में पहले से SC ST एक्ट लागू है, तो क्या यह SC ST एक्ट कॉलेज में लागू नहीं होता? और अगर कॉलेज में लागू होता है तो फिर अलग से एक नई गाइडलाइन लाने की क्या जरूरत थी? दिक्कत किसी भी नियम के लागू होने से नहीं होती है, बल्कि उस नियम के दुरुपयोग से होती है। जैसे SC ST एक्ट का गलत तरीके से दुरुपयोग भी किया जाता है। कम से कम इस नई गाइडलाइन के हिसाब से इतना जरूर जोड़ देना चाहिए था कि अगर कोई लड़का गलत तरीके से किसी सवर्ण लड़के को फंसाता है तो फिर उसे भी सजा का प्रावधान हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको क्या लगता है कि कागज में जिस तरह की चीजें दिखाई जा रही हैं, जिस तरह का एनालिसिस हो रहा है, क्या ग्राउंड लेवल पर वो सारी चीजें उतर पाएंगी? मुझे ऐसा कतई नहीं लगता, क्योंकि नियम किसी और चीज के लिए बनता है, उसका यूज किसी और चीज के लिए होने लगता है। कॉलेज में ECO के आ जाने से पॉलिटिक्स और बढ़ेगी, सवर्ण और दलित लड़कों के बीच खाई और बढ़ेगी। होना यह चाहिए था कि कॉलेज में एक ऐसी कमेटी का जरूर गठन हो, लेकिन वो कमेटी जातिगत भेदभाव के आधार पर ना हो। मतलब वो कमेटी सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करे कि किस लड़के के साथ रैगिंग हुआ, किस लड़के के साथ गलत दुर्व्यवहार हुआ, किस लड़के को सताया जा रहा है, किसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसके समर्थन में वो कमेटी खड़ी रहे और उसके लिए रिपोर्ट दर्ज करे। लेकिन जब आप सवर्ण लड़कों को आक्रांता की तरह दिखाएंगे कि हाँ वो सताते ही हैं, हाँ वो गलत दुर्व्यवहार ही करते हैं, तो फिर उन लड़कों का क्या जो ऐसा नहीं करते।